जुलाई उड़ीसा के पुरी में निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ स्वामी की भव्य रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में 3 बड़े बड़े रथ होते हैं। सबसे आगे भगवान जगन्नाथ स्वामी के बड़े भाई यानी बालाभद्र, जिसे बलदेव के नाम से भी जाना जाता है, उनका रथ सबसे आगे रहता है। बीच में रथ रहता है देवी सुभद्रा का। देवी सुभद्रा दोनों भाइयों की लाडली बहन है। और सबसे पीछे रथ रहता है भगवान जगन्नाथ स्वामी का। आप इन रथों को देख के, इनके कलर देख के, इनका रंग देख के पता कर सकते हैं किसका रथ ये है। और इन तीनों के रथ का नाम अलग अलग होता है। रथ यात्रा मनाई क्यों जाती है, इसका धार्मिक मान्यता क्या है, रथ बनाना शुरू कब से किया जाता है, रथ में बनाने के लिए लकड़ी कौन सी उपयोग की जाती है, रथों के नाम क्या होते हैं तीनों, इनकी लंबाई क्या होती है, इसमें कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कितने पहिया होता है, कौन रथ सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे 15 पॉइंट्स के माध्यम से। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, सी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि श्री राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति का प्रतीक ही भगवान जगन्नाथ जी हैं। और कुछ लोगों का मानना है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की एक साथ पूजा करने को ही भगवान जगन्नाथ जी माना जाता है। उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल रथ यात्रा का आयोजन 7 जुलाई से होगा। रथ यात्रा 7 जुलाई से निकाली जाएगी, लेकिन इसका प्रारंभ, इसकी तैयारी 29 जून से शुरू कर दी जाती है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन इस यात्रा को निकाला जाता है, ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलराम यानी बालाभद्र जी, जिसे बलदेव के नाम से भी जाना जाता है, उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा का भी रथ रहता है। ये तीनों रथ नगर भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर गोंडीचा मंदिर पहुंचता है। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार भक्त बेसब्री के साथ करते हैं और इस त्योहार को रथों के त्योहार के रूप में माना जाता है, मनाया जाता है। और ये भारत देश में नहीं बल्कि 117 देशों में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और हर साल बसंत पंचमी के दिन से रथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और खास बात यह है इन रथों को बनाने में किसी तरह के कोई भी धातु का उपयोग नहीं किया जाता। रथ यात्रा के लिए लकड़ी का चुनाव किया जाता है। रथ यात्रा के लिए लकड़ी लाई जाती है। नयागढ़ जिला के 10 पल्ला और महीपुरा के जंगलों से लकड़ियां लाई जाती है। जंगल से लकड़ी काटने के लिए भगवान जगन्नाथ जी के रथ के लिए पहले 2 घंटे तक देवी माता को मनाया जाता है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी की एक पोशाक और भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ी माला देवी माता को समर्पित किया जाता है। उसके बाद 2 घंटे भजन कीर्तन करने के बाद जंगल से लकड़ियां काटी जाती हैं। तीनों रथ बनाने के लिए नीम के 12 पेड़ों का चयन किया जाता है, जिसे 800 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और अक्षय तृतीया के पावन दिन से रथ बनाने का कार्य प्रारंभ होता है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है। इसमें लकड़ियों के टोटल 332 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस रथ की ऊंचाई होती है 45 फीट। बहुत से लोग इसे 45.6 फीट बताते हैं। रथ निर्माण का कार्य शुरू होता है अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। जगन्नाथ जी का रथ आकार में दोनों रथों से बड़ा होता है और हनुमान जी और नरसिंह देव भगवान जी का प्रतीक अंकित रहता है रथ पर। और रथ यात्रा में ये रथ सबसे पीछे रहता है। बलराम जी जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते रथ यात्रा में ये सब का नेतृत्व करते हैं, इसीलिए रथ यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ का रंग रहता है नीले रंग का रथ रहता है, नीले और लाल रंग का इनका रथ रहता है। और इनके रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है। और बलराम जी के रथ में 14 पहिए होते हैं। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन देवी सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों की सुरक्षा घेरा में रहता है, यानी देवी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। देवी सुभद्रा का रथ 43 फीट ऊंचा रहता है और इसमें 12 पहिए लगे हुए होते हैं। देवी सुभद्रा का रथ को काले और लाल रंग के कपड़े से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष रथ के नाम से जाना जाता है और बहुत से लोग इसे गरुड़ ध्वज रथ के नाम से भी जानते हैं। वहीं बलराम जी यानी बालादेव महाराज जी के रथ को ताल ध्वज रथ के नाम से जाना जाता है, ताल ध्वज। और वहीं देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन रथ के नाम से जाना जाता है।